मकामी नात खानों की ज़ुबान से आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह मकामी नात खान सनाए मुस्तफ़ा पेश कर रहे थे। हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा तमाम इल्म मसाजिद और बिलख़ुसूस आज के इस जलसे के मखसूस नात खान जनाब मोहम्मद शरीफ साहब, जिन्हें आप और हम आप बखूबी और बहुत कायदे से जानते और पहचानते हैं, जो आपके बीच में अक्सर बेशतर तशरीफ़ लाया करते हैं और आप बड़ी मोहब्बत से उन्हें समाअत करते हैं। आज ये दूसरा सालाना इस्लाही उम्मत कॉन्फ्रेंस है, जो चंद नौजवानों ने मिलकर के एक कमेटी तश्कील की और उनके कद्दो काविशों का नतीजा है। आज खूबसूरत जलसे की शक्ल में हम और आप इसे देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा मंजर यहाँ का कुछ अलग सा दिख रहा है। जब काजी साहब अक्सर बेशतर माशाल्लाह अब कब्रिस्तान जाते होंगे जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए, आप भी जाते हैं, पहले काजी साहब को याद किया जाता है कि काजी साहब फलां शख्स का इंतकाल हो गया है, जनाजे की नमाज फलां वक्त अदा की जाएगी, अब तशरीफ़ लाएँ। कभी कभी मेरा भी जाना होता है और एक दिन ऐसा आएगा कि मुकम्मल तरीके से चला जाऊंगा। बर कैफ आप इसके लिए दुआ ना करें कि मैं अभी चला जाऊं। तो वहाँ क्या होता है कि जाने के बाद एक मंजर देखने को मिलता है कि जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद लोग ग्रुप में बढ़ जाते हैं, कुछ सियासी बात करते हैं, कुछ समाजी बात करते हैं, कुछ मुआशी बात करते हैं, कुछ अपनी पर्सनल बात शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। आज मुझे वही मंजर नज़र आता है, कुछ दरगाह के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ से दूर बैठे हुए हैं, कुछ कहीं बैठे हुए हैं। मतलब एक ऐसा लगता है जैसे हम किसी जलसे के पिंडाल में नहीं, किसी कब्रिस्तान में बैठ करके जनाजे की नमाज पढ़ के आए हैं और उसके बाद में अब मट्टी देने का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे। बैर कैफ मैं आपसे एक बार कहूँगा कि इधर उधर क्यों घूम रहे हो, क्या ये कब्रिस्तान है? और प्यारे सिमट के बैठो, अपना हिंदुस्तान है। ये जलसा आपका जलसा है, आप इस जलसे को यहीं से जलसा बनाइए। और ये हमारा अकीदा है कि आज के इस जलसे में आप मोहब्बत के साथ बैठेंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर तशरीफ लाएंगे। जलसा हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, दुनिया के किसी खित्ते में हो, नबी की नात पढ़ी जाए और नबी ना तशरीफ लाए, ये मुमकिन ही नहीं। दिल्ली में एक बिजनेसमैन था, एक दुकान रख करके बैठा हुआ था मार्केट के सबसे आखिरी कोने पर, जहाँ पर हदें खत्म थी, वहाँ कोई जाता वाता नहीं था। तो एक शख्स बुढ़ा उधर से गुजरा तो उसने कहा कि अगर तेरे को दुकानदारी करनी है तो मार्केट में आ, किसी शॉपिंग सेंटर में आ, किसी मॉल में आ, तो यहाँ अकेले आकर के क्यों बैठा हुआ है, यहाँ कौन आएगा लेने के लिए? तो उस शख्स ने कहा, दुकानदार ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो उस शख्स ने कहा, मौत का फरिश्ता तो कहीं भी आ सकता है। तो दुकानदार ने कहा कि जब यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है तो यहाँ पर रिज्क का फरिश्ता भी रिज्क पहुँचाने आ सकता है। और मेरा अकीदा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी आ सकते हैं अगर आप मोहब्बत से याद करें, क्योंकि दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। और आला हजरत फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आइए फिर हम मदीने की वादी और बतहा की जमीन को ये सैर करने के लिए आपके समातों के स्टेज पे बेहतरीन आवाज के मालिक को पेश करूंगा, लेकिन शर्त है कि आप एक माहौल बनाए। देखिए, नात खानी का सिलसिला जिसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, हजरत हसन बिन साबित, हजरत अब्दुर रहमान जामी, बड़े बड़े अकाबिर सहाबा किराम ताबईन हजरात ने जो सिलसिला शुरू किया था, आज तक वो सिलसिला चल रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। शर्त है कि नात खानी एक बहुत नाजुक चीज़ है, उससे बड़ी मोहब्बत के साथ इश्क रसूल में जब डूबता है आदमी, और डूबने के बाद जब दिल में जो दर्द पैदा होता है मोहब्बत रसूल से, उस दर्द से जो आह निकलती है, वो आह जब लफ्जों का जामा पहन लेता है ना, तब वही नाते मुस्तफ़ा का मिसरा बन जाता है, वही नाते मुस्तफ़ा का मिसरा बनता है। कभी हजरत हसन बिन साबित ने कहा था, वह सन मिन कलम तरक़त वैनी व अजमन मिन कलम तलदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। यही सिलसिला चलते चलते जब हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी तक पहुंचा तो अब्दुर रहमान जामी ने कहा कि
या सैयदी आकाई मलजाई व मौलाई बसफर मीर अमम चे फरमाई। और जब अल्लामा शेख सादी शिराजी तक पहुंचा तो अल्लामा शेख सादी शिराजी ने कहा करीमुस सुजाया जमीलुल शियम नबीउल बराया शफीउल उमम इमाम रसूल पेशवाए सबील अमीन खुदा मोहब्बत इब्राहिम। और ये सिलसिला चलते चलते जब वो उन्हीं शेख सादी तक ही रहता है। अच्छा देखिए, इसके नबी की बात है, नबी के इश्क की बात है। एक आपने हिंदुस्तान में एक बेहतरीन और बड़े वली का नाम सुना होगा, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का नाम आपने सुना होगा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आप तो माशाल्लाह तारीफ था। और अल्लामा जुल्फ़िकार साहब बहुत मोहब्बत से हमको सुनते हैं। आज पता नहीं क्यों नाराज बैठे हुए हैं, बहुत खुलूस है इनके अंदर, बहुत मोहब्बत है। आप कभी अंदाजा करके इनके साथ सफर कीजिए, बहुत आराम पहुंचाएंगे आपको। भर कर मुझे उम्मीद है कि आज आप मुझे भी आराम पहुंचाएंगे, मोहब्बत से सुनिए। तो अल्लामा सूफी निजामुद्दीन हुजूर निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में उनके एक मुरीद हैं जिन्हें अमीर खुसरू कहा जाता है। हजरत अमीर खुसरू अलैहि रहमत व रिज़वान मुरीद है सूफी निजामुद्दीन औलिया के। तो अमीर खुसरू की वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले उर्दू और हिंदी और फारसी को मिला करके उन्होंने नात लिखी। हिंदुस्तान में उर्दू फारसी अरबी सब मिला करके वो नात लिखते थे। और उन्होंने कभी एक तगज़्ज़ुल का शेर कहा था, मैं उसे अक्सर बेचता पढ़ता हूँ कि शबाने हिजरा दराज चू जुल्फ व रोज़े वसला चुम्र कोता, शबाने हिजरा दराज चू जुल्फ व रोज़े वसला चुम्र कोता, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। फारसी भी उर्दू भी बड़ी खूबी के साथ अल्लामा अमीर खुसरू लिखते थे। तो अमीर खुसरू जब नात लिखते थे, बात चली नात लिखने की, अमीर खुसरू जब नात लिखते थे तो उसको अपने पीरो मुर्शिद सूफी निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में वो सुनाते थे। तो सूफी निजामुद्दीन औलिया कहते थे कि अमीर खुसरू तूने नात तो बड़ी अच्छी पढ़ी, लेकिन जो मजा और जो बातें अल्लामा शेख सादी के नात में है वो बात कहाँ है, वो बात कहाँ है। हजरत अल्लामा शेख सादी शिराजी का वो तस्करा करते और कहते कि जो मजा अल्लामा शेख सादी शिराजी के नात में है वो अमीर खुसरू तेरी नात में कहाँ है। तो हजरत अमीर खुसरू कहते हैं कि हुजूर मैं अपने खूने जिगर को जला करके और बड़ी मेहनत बड़ी कद्दो काबिश के बाद नाते मुस्तफा के मिसरे को कलम बंद करता हूँ और जब पढ़ता हूँ तो आप मुस्कुराते हैं और सुनते हैं। और सुनने के बाद आप ये कहते हैं कि अमीर खुसरू तूने नात तो बड़ी अच्छी लिखी, लेकिन शेख सादी की बात ही अलग है, मेरा दिल टूट जाता है। अमीर खुसरू कहते हैं हुजूर मेरा दिल टूट जाता है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अमीर खुसरू कभी आलमे रोया में, आलमे रूहानी में, कभी उस बस में पहुंचो, कभी उस महफिल में पहुंचो जिसमें नबी भी जलवा कर फरमा होते हैं और पूरी दुनिया के नाथा भी तशरीफ। एक तारीख है काजी साहब, ये एक तारीख है। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते कभी आलमे रूहानी में चलो मेरे साथ, जब पूरी दुनिया के नाथा रहते हैं और सब अपनी अपनी नात नबी की बारगाह में पेश करते हैं, वहां तुमको पता चलेगा कि शेख सादी शिराजी का मकाम क्या है। एक मौका मिलता है कि आलमे रूहानी में हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अल्लामा अमीर खुसरू पीर भी मुरीद भी आलमे रूहानी में नबी की बारगाह में पहुंचते। पूरी दुनिया के नाथा तशरीफ फरमा है। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी से लेकर के हजरत हसन साबित तक, हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा से लेकर के आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा तक जो आए, जो आ चुके, जो आने वाले सारे नात खां तशरीफ फरमा है। सबने नबी की बारगाह में खड़े होकर के बड़े अदब के साथ नात खानी की। और जब साहब नात पढ़ चुकी, आका इरशाद फरमाते हैं सबने नात पढ़ ली, तो सारी दुनिया के नात खानों ने कहा या रसूलुल्लाह सबने नात पढ़ ली। आका इरशाद फरमाते हैं अगर सबने नात पढ़ ली है तो सादी किधर है, तू अब खड़ा हो जाओ, तू नात पढ़। बलगल उला भी कमाल ही कशफत दुजा भी जमाल ही हसनत जमी व खसाल ही सल्लू अलैहि वालिही। तो नात खानी का वो मकाम, लेकिन मैंने कहा था बहुत मोहब्बत करते हैं। मुंबई तक साथ में जाऊंगा तो मेरा 1 रुपया खर्च होने नहीं देते। अल्लामा जुल्फ़िकार साहब बड़ी मोहब्बत से नवाजते हैं, माशाअल्लाह, शुक्रिया। बलगल उला भी कमाल ही कशफत दुजा भी जमाल ही हसनत जमी व खसाल ही सल्लू अलैहि वालिही। तो नात खानी का वो सिलसिला आप मोहब्बत से पढ़िए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाबों में तशरीफ लाएंगे। और जब ये नात, ये मिसरा जब लिखा था शेख सादी शिराजी ने 3 मिसरा लिखा था, चौथा मिसरा लिख ना सके थे। आका ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा शेख सादी उठ और आखिरी मिसरे को लिख, तूने 3 मिसरा लिखा है। बलगल उला भी कमाल ही कशफत दुजा भी जमाल ही हसनत जमी व खसाल ही, चौथा मिसरा मेरी तरफ से कलम बंद कर ले, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। आइए बस इसी तरह की तर्जमानी करने के लिए हमारे बीच में
माशाअल्लाह राजस्थान का राजस्थान के बेहतरीन आवाज का मालिक, बेहतरीन धनी, बेहतरीन सुर रखने वाली शख्सियत जनाब मोहम्मद शरीफ साहब तशरीफ फरमा है। बड़ी मशहूर शख्सियत है और मैं कहता हूँ कि जब से नाथखानी जनाब वाला ने शुरू की है, पाली से सूरत इतना दौरा किया होगा आने जाने में कि सारे बस वाले जानते होंगे। जब बैठते होंगे तो कहते होंगे शरीफ साहब पहले किराया बाद में दीजिए, आप ऑटोग्राफ पहले दे दीजिए। बड़ी मकबूल शख्सियत है, बड़ी मारूफ शख्सियत है। ठीक है, तशरीफ फरमा। इसी तरह के तर्जमानी करने के लिए वो तशरीफ लाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ एक माहौल है, जो एक माहौल एक उसका जो तुर्री इम्तियाज है वो एक माहौल बन जाए और उसमें आप साथ देंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इंशाअल्लाह वो आपको यहां से उठा करके जमीन के साथ मदीना शरीफ की सैर कराएंगे। आप मदीना शरीफ जाना चाहते हैं मदीना शरीफ? आप हाथ उठाकर बताएं कि इनमें से कितने लोग हैं जो घर जाना चाहते हैं। कोई नहीं जाना चाहता, सब मदीना जाना चाहते। चलिए ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो माहौल बन जाए जो एक माहौल हुआ करता है। और मैं जावेद सिद्दीकी के इस मिसरों के साथ कहूंगा कि बहुत पुराना मिसरा है कि बड़ा जीशान है यारो शहर जीशान का सेहरा, उतारा है खुदा ने आप पर कुरान का सेहरा, नहीं है पास अपने कोई दौलत कोई सरमाया, मिला है हम गरीबों को मगर ईमान का सेहरा। इमाम इब्ने अली ने करबला की सूखी धरती पर गले में दीन के पहनाया अपनी जान का सेहरा। और इमाम वो मिसरा क्या है कि खुसरो बेदम की मजलिस में इमाम अहमद रजा खां खुसरो बेदम की मजलिस में पहनकर जा रहा हूं आपके दीवान का सेहरा। अजीजान मोहतरम, आइए हम आपके समातों के मेज पर खूबसूरत आवाज के मालिक जनाब मोहम्मद शरीफ को पेश कर रहा हूं। आइए हम और आप उनका इस्तकबाल नारा तकबीर रिसालत से करें और घन गरज नारा लगाएं, नारे तकबीर। ये देखो कब्रिस्तान वाली आवाज, मुर्दों की तरह जिंदों की तरह बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है मदीने चलिए, एक तसव्वुर ही जरिया है वहां पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए।